हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम की सीरीज चला रखी है अपने, तो उसका आपने 2 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो काफ़ी अच्छे सवाल हैं और आपको पता है आरपीएफ एसआई का जो पेपर है वो बढ़िया लेवल के पेपर बनाए हुए हैं। इसमें मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से अटेम्प्ट होते हैं एग्जाम में। तो आपने देख रखे हैं 2 पेपर। तो 2 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट का एग्जाम अपने करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, सवालों को देखना कि किस तरीके से सवाल बनाए गए हैं और उन सवालों को कैसे अपने को अप्रोच करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो अब अपने चलते हैं दोस्तों। पहला ही सवाल दोस्तों इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। 3 स्टार 5 स्टार इसको कितने भी दे सकते हो, आपको पता है। प्योरली इसके अंदर कैलकुलेशन है, ठीक है। चाहे आप जो मर्जी मेथड लगाओ, कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। देखो, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मनीष की प्रति माह औसत आय कितनी है? 8784 रुपये, 8784। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 25% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत कितनी है? 99,085 रुपये है, तो मई से दिसंबर तक मनीष की प्रति माह औसत आय कितनी होगी? देखो दोस्तों, 3 महीने ये हो गए, इसकी एवरेज कितनी है? 8784। तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा 3 मंथ का? ये टोटल हो गया। प्लस चौथे मंथ अप्रैल की कितनी हो जाएगी? इससे कितनी? 8784 से 25% अधिक है। इसका मतलब कितनी हो जाएगी? 125/100 या 5/4 हो जाएगी। आपने पिछली क्लासेस लगाई है तो ये चीजें आपको पता होगी। प्लस 8 महीने, 1 महीने का एवरेज x माने बाकी के जो 8 महीने हैं, तो 8 महीनों का टोटल हो जाएगा 8 × x बराबर 12 महीनों का एवरेज कितना दे रखा है दोस्तों? 99,085। मतलब प्रत्येक माह का एवरेज है, पूरे साल का एवरेज। तो 1 महीने का ये है प्रत्येक का, तो 12 महीने का टोटल हो जाएगा। यहां से ये पार्ट कॉमन आएगा, 8784। यहां से देखो 3 + 5/4, इसका मतलब 4 थी, 12 और 5 17 इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों? 17 इसको 4 लिख लो, ठीक है, डायरेक्ट। और प्लस का 8x बराबर में कितना है? इसको मल्टीप्लाई कर लो। 12 × 5 = 60, 6 × 12 = 96 और 6 × 102 10। इस मतलब 02 आ जाएगा, 1 बचेगा। 12 में आप 108 और 1 109, 10 12 में 108 और 10 118। अब ये 4 से कट जाएगा पूरा पूरा। 21 चौके 84, 3 4 36, 4 6 24। 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 17 6 102। इसको इधर ही लिख दो सीधा, क्योंकि आपको माइनस करना है। 17 6 102, 10 17 में 153 और 10 163, 16 17 एकम 17 और 16 33, 3 17 दूना 34 और 3 37। ये माइनस कर दो, 8 बच गया, 9 में से 3 गया, 6 बच गया। ये कितना आ गया दोस्तों? सॉरी, 10 में से 2 गया 8 और ये 11 में से 3 गया 8 और ये 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा और ये 8 में से 3 गया 5 और ये 1 और 1। अब ये देखो 8x बराबर इतना आया, तो 8 का डिवाइड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा? 8 एकम 8। सारे सेम आ रहे हैं क्या? पहले है ना, यहां तक सेम आ रहे, लास्ट पे जाके फंसेगा बाजी। तो देखो 8 एकम 8 कितना आ गया? 3, 8 चौके 32, फिर 3 बचेगा 31 हो गया, 8 तिये 24, 7 बचेगा, 6 8 9 72, 4 8 6 48, 8 एकम 8। तो 61 लास्ट वाला ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है दोस्तों, पता ही है आपको। चलिए नेक्स्ट पे, ये भी सेम है दोस्तों, 2 सवाल आए हैं सेम। वर्ष के प्रथम 3 महीनों का एवरेज है 4080, तो टोटल कितना बनेगा? 4080 इंटू में कितना? 3, प्लस जो अप्रैल का है वो कितना है? उससे 75% अधिक का मतलब 3/4 अधिक, मतलब 4 से कितना करोगे? 7/4 गुणा करना पड़ेगा, आपको पता है। तो 4080 इंटू में 7 कितना? 4, प्लस का बाकी के मंथ का एवरेज x है, तो 8 महीनों का टोटल हो गया 8x बराबर कितना दोस्तों? एवरेज दे रखा है 66,405, तो ये 12 से गुणा कर दो, टोटल 1 साल का आ गया। यहां से 4080 कॉमन लिया आपने, ठीक है, तो कितना आएगा?
4 तिया 12 और 7 19 बटे कितना बनेगा, 4 बनेगा। 4 तिया 12 और 7 19 बटे 4। 4 से इसको काट दो, 10 आएगा, 4 दूनी 8, ये आ गया। प्लस का 8x बराबर कितना हो गया, इसको 12 5 60, 12 चौके 48, 4 12 छके 72 और 4 76 और 7 बच गया, 12 छके 72 और 7 79। अब इसको गुणा करोगे तो इसको गुणा करके दोस्तों यहाँ लिखने की बजाय आप डायरेक्ट वहां लिखा करो, ठीक है ना। चलो मैंने आपको बता दिया लिख के यहाँ पर। ओके, अब ये 8x बच गया, ये इधर आके घटाओगे तो इसको गुणा कर लो, कितना आएगा 19 0 0, 19 दूना 38 बन गया पूरा, 19 एकम 19 बन गया। माइनस करो, 0 16 में से 8 गया 8, 7 में से 3 गया 4 और 16 में से 9 गया 7, 8 में से 1 गया 7 7। 8 का डिवाइड कर दो इसमें, 8 निम 72, 5 बचेगा, 8 7 56, 8 7 56, 1 बचेगा, 8 एकम 8, 6 बचेगा, 8 8 64 और 8 5 40, तो 97,185 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है दोस्तों, ठीक है। तो इनका देखना है, 22 बटे 56 है तो इसको 11 बटे 28 लिख लो, काट दो। 29 बटे कितना है, 48 है। और ये कितना है, 30 बटे कितना है दोस्तों, 31। और 15 बटे कितना है, 44। आपको मैंने बताया था दोस्तों सभी में 10 10 का गुणा कर दो, सभी में 10 10 का गुणा कर दो। अब देखो 28 3 84, 28 चौके 112 है ना, तो 4 से 3 पॉइंट समथिंग आएगा यार, 28 3 84 और 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 3 पॉइंट में 3 में और आ गया तो अपने एक अंक आगे तक इसको सोल्व कर लेंगे ना, जो भी होगा। इसको करो, 4 से कटोगे 7, मतलब 6 बार करके देखो। देखो 4 इस मैंने एक ही अंक देखा, 4 को इस 29 तक पढ़ के देखा, 4 7 28, इसका मतलब 7 से करके देख लो, 7 चौके 28, 7 8 56, तो ये हो गया दोस्तों 300। ये तो 300 से चला गया, मतलब 6 बार जाएगा ये, तो कितनी बार है, 6 टाइम जाएगा, है ना। ये कितनी बार जाएगा, देखो लगभग 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिये 27, देखो 9 बार जा रहा है। ये 44, इसको करो, 44 तिये 132 होते हैं ना, 3 चौके 12, 3 बार जाएगा। सबसे छोटा, अब देखो पहले और इसमें देखना पड़ेगा आपको, क्या इसमें 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें भी आएगा, तो एक एक अंक तक और कर लो। 44 तिये 132, 18 बचेगा 80, 44 चौके 176, 3.4 आएगा। ये कितना आएगा, 28 तिये 84, तो कितना बचेगा, 16 और 10 है 26 बच गया, और 28 में 3.9 आएगा। अब देखो ये 3.9 है, ये 3.4 है, तो छोटा हो गया ये वाला, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। ओके, नेक्स्ट, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 21 मीटर और 115 मीटर की विमाओं वाले आयत में उत्कीर्णित किया जा सकता है। दोस्तों ये सवाल आपको इस प्रकार आपको देखना है, अगर आपने पहले किया होगा तो आप इसको झट से कर लोगे। इस प्रकार का दोस्तों आयत है आपके पास, इस आयत के अंदर आपको बोला कि एक क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वृत्त रखा हुआ है। अब ये वृत्त का आपको दे दिया कि आपने जो भी वृत्त बना लिया इस प्रकार, जो मैक्सिमम साइज का कौन सा रखा जा सकता है, ये रख सकते हैं अपने, ठीक है। इस वृत्त को यहां से देखो, इस वृत्त को आप दोस्तों यहां रखो, यहां रखो, इधर ले जाओ, इसके साथ अटैच कर दो, कहीं रख दो, ये इतने ही मैक्सिमम साइज का वृत्त आ सकता है इस आयत के अंदर, कहीं भी रख लो चाहिए, ठीक है। आपने देखा कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 21 और 115, इसका मतलब इसकी लंबाई है 115 मीटर, चौड़ाई कितनी है 21 मीटर। क्या ये यहां से यहां तक अपने इस प्रकार सीधा मिलाएंगे तो ये व्यास नहीं बन गया क्या, आप बोलो सर बन गया, है ना। इसकी चौड़ाई इसके व्यास के बराबर होगी, तो मतलब आर कितनी हो जाएगी, 21/2 हो जाएगी। आपको इसका क्या पूछा है, परिधि, तो 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 21/2, 7 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 काट दो, 12 66 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। नेक्स्ट, इशिता और ईशा एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करती है, कुल लाभ 2646 है, इशिता और ईशा को प्राप्त लाभों में अंतर कितना है। दोस्तों अगर आपको टाइम से, मैं ये चीजें मैं इसलिए बोलता हूं दोस्तों क्योंकि आपको ये चीजें याद रहे साथ में, है ना। कई बार इस पे डिपेंड सवाल आ जाता है, इस पे बेस है। तो प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब टाइम दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब पी और इसका रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसने देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, इन्वेस्टमेंट का क्या, 31 अनुपात कितना दोस्तों 23।
इसका मतलब टाइम दोनों के लिए सेम है। मान लो 1-1 साल है 1:1, 2-2 साल है 2:2, 3-3 साल है 3:3, 10-10 साल है 10:10 हो जाएगा। कट तो जाना ही है, इसलिए इसका आपने डायरेक्ट बोल देते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो भी इसका क्या आ जाता है, यही आएगा। ठीक है, इसमें अपने यही लिख देते हैं या नीचे लिख लिया करो। इनका टोटल कितना है प्रॉफिट, 3 और 1 4 और ये हो गया 5। 54 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2646,200। आपको पूछा क्या है, लाभों में अंतर। 31 और 23 का अंतर देखो कितना आएगा डिफरेंस, 7 और 1 8 पार्ट पूछे आपको। तो इसको करो 27 दूना 54 और 27 से काटो, 27 8 216 या 9 से काट लो, 9 6 54, 9 दूनी 18, 8 84, 9 नीम 81, 9 चौके 36, 6 से इसको काट दो, 6 चौके 24, 6 नीम 54। अब देखो 1 की वैल्यू 49 तो 8 की वैल्यू 49 इंटू 8, 8 नीम 72 इकाई अंक 2 देखो सभी में गुणा ही कर लो, 8 चौके 32 और 7 39, तो 392 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनका मान 5 छीके 30, 6 5 30 और ये 19/1, ये दोस्तों इस प्रकार है 30/6 प्लस का 19/1 और ये 4 ये 3। ठीक है, ये ब्रैकेट इनके बीच में प्लस है, 6 5 30 आ गया यहाँ, तो ये 19/1 का 19 ही आएगा, 4 में से 3 गया 1 तो 19 एकम 19 आ गया यहाँ से, 19 और 5 24, बार क्या ये गुणा में है तो 6 इंटू कितना आ जाएगा 19 और 5 24, तो 24 छीके 144 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, पानी की एक टंकी एक लंबवृत्तीय शंकु की आकृति की है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 14 मीटर। टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी से भरा जाता है, टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात करो। दोस्तों इसका दिया हुआ है 1 घन मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड टाइम लगता है। अब यहाँ पे मान लो आपको आयतन 10 मीटर क्यूब होगा तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 यहाँ पे 10 सेकंड हो जाएगा, 50 होगा तो 50 हो जाएगा ना, सेम 1 की वैल्यू 1 सेकंड है ना। अपने निकाल लेते हैं आयतन कितना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3 3 9 हो जाएगी, एच की वैल्यू 14 हो जाएगी, 3 से काटा 3 बार, 7 से काटा 2 बार, तो 22 3 66, 66 दूना 132। ओके, तो 132 आपका क्या आ गया, आयतन आ गया दोस्तों मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 1 सेकंड, 132 मीटर क्यूब में कितना टाइम लगेगा 132 सेकंड। लेकिन दोस्तों यहां क्या दिया है कि आपको मिनट में बताना है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 6 इंटू 10 लिख लो, 6 से काटोगे तो 22 आएगा, ऊपर नीचे 10 है तो 2.2 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे 132 आएगा यही पॉइंट लगा देंगे कि 132 कहीं रह गया होगा पॉइंट लगाना, ये इसका आंसर कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 55 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों ये सवाल 5 स्टार, काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही मस्त सवाल मानता हूं मैं इसको, क्योंकि अभी तक ये पढ़ते थे कोई धन 2 वर्षों में 3 गुना हो गया है ना, 9 गुना हो गया, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता था वो सवाल आपने किए भी है। लेकिन कई बार जो होंगे इस प्रकार के सवाल आएंगे, इसका मतलब हुआ कोई धन P था, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया A, कितना पहले मान लो 1 था तो अब देखो 55 गुना हो गया, इसका मतलब 1 था तो इसका 55 गुना कर दो। ओके, अब देखो ये कितने साल में हुआ 2 साल में। आपको जब रेट निकालनी होती है, क्या पूछे इसने, प्रतिशत दर निकालनी है ना, तो आपको रेट निकालनी है तो 1 साल में आपका धन पता होना चाहिए, 1 साल में 1 से कितने गुना होगा। आप बोलोगे सर इसका रूट करना पड़ेगा, अब बताओ रूट करना कर लोगे क्या, आप बोलोगे सर कर लेंगे कैसे। 55 का मैंने ये मेथड आपको सिखा रखा है दोस्तों, इसीलिए मैंने सिखाया कहीं भी आप फंसो नहीं, है ना। इसका रूट करेंगे 7 बार जाएगा 49 आ गया, 7 ऐड करो जो यहाँ पे आया है, 7 दूनी 14 हो गया, ये बच गया 6। अब डेसिमल लगेगा तो पूरा पेयर उतरेगा 0 का, इसमें कितने का बार, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, क्या क्या रखोगे यहाँ पे, तो 100 यहाँ पे 3 करके देख लो, 14 3 42, 4 14 चौके 56, 4 करके देखो 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576 ये आएगा इसके नजदीक, 4 बार गया। ठीक है, 4 इसमें ऐड कर दो जो किया आपने, 148 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 24, फिर डबल जीरो उतारेंगे
क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। यहाँ पे कितना करोगे, देखो 148 है, यहाँ पे एक अंक और रखना है, एक रखोगे तो 1481 आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो देखो 2800 कुछ हो जाएगा, इससे ज्यादा चला जाएगा तो एक ही बार भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 1481 एक बार, है ना। एक इसमें ऐड कर दो वापिस, ये हो जाएगा 1482, और यहाँ पर जो भी बचेगा तो 2 अंकों तक कर लो। कितना बोला इसने, एक स्थान तक बोला है, कोई बात नहीं, अपने 2 अंकों तक कर लिया। अब इसका मतलब 7.41 इसका आ गया वर्गमूल। इसका मतलब कोई धन 1 से 7.41 या 7.41 हुआ, तो यहां से ब्याज कितना मिलेगा, बताओ कितना मिलेगा ब्याज, 6.41। अब ये 1 पर मिला है, गुणा में 100 करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 641 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 641 पॉइंट समथिंग यही आंसर है। ये देखो एक अंक तक आगे और करते तो वो 6 आता, यहाँ पे 6 आ जाता, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आगे भी करना हो तो कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 258 किलोमीटर की, तो दोस्तों इसमें टाइम कितना लगेगा निकाल लो, साथ के साथ 2 घंटे लगेगा। 222 किलोमीटर की दूरी 111 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 111, तो 2 घंटे में 222। यहाँ 258 की दूरी 86, अरे 222 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है 111 की स्पीड से, तो टाइम कितना आ गया 2 घंटे आ गया, ठीक है। दूसरा टाइम कितना है दोस्तों, ये T1 हो गया, ये T2। 258 की दूरी तय की है 86 से, ठीक है, कितना आएगा 8 3 24, 3 बार जाएगा तो 3 घंटे, ये आ गया। तो आपको क्या पूछा, एवरेज चाल। एवरेज चाल होता है दोस्तों क्या, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 222 और 258 ऐड करो, कितना 400, और 22 60 और 20 80, 480 बनेगा ना, 480। टोटल टाइम कितना 2 और 3 5 घंटे। तो ये स्पीड आ जाएगी, देखो दूरी बटे समय चाल आ जाएगी, ठीक है। इसको 5 से भाग करो, कितना आएगा 5 9 45, 5 6 30, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर ज्ञात करें। दोस्तों 5/9, 7/7, 11/26 और 14 इसको लिख लो 7/8। आप क्या करो दोस्तों, जब इनमें डिफरेंस कम हो ना तो आप डिफरेंस मेथड लगा सकते हो। अब देखो ये वाली और ये वाली आपको पता है कि ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी है इसमें, क्योंकि देखो इसमें अंश और हर बराबर है दोस्तों। तो 7/7 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक पूर्णांक तो आएगा ही आएगा, देखो पूरा 1 आ रहा है। ये कितना आएगा, पॉइंट आएगा, देखो 5 छोटा है ना इससे, तो पूरा भाग तो जाएगा नहीं। 9/9 होता तो 1 आता पूरा, इसका मतलब सबसे बड़ी तो होगी ये वाली पिन, इसको तो अलग ही छोड़ दो 7/7, इसका मतलब ये आएगा इसका आंसर 1। अब क्या करना है दोस्तों, ये 7/7 बड़ी आ गई, छोटी देखनी है इसमें पहले, तीसरे और चौथे में इनका डिफरेंस देख लो, या फिर आप देख लो इसमें डिवाइड करके, आपको बताया था 0 0 लगा के चेक कर लो। 9 5 45, 5 बार भाग जा रहा है, 26 चौके 104, 8 9 72 यार, 8 6 8 9 72 आएगा, 8 2 64, 8 बार जाएगा। अब दोस्तों ये 5 बार जा रहा है, ये 4 बार भाग जा रहा है, ये 8 बार जा रहा है, इसका मतलब ये सबसे छोटी है 11/26। तो 7/7 को आप सीधा 1 लिखो ना, इनका अंतर पूछा है तो 11/26 से अंतर करो, तो 26 एकम 26 माइनस 11 कितना आएगा 15, 15 बटे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा आंसर, 15/26। नेक्स्ट, यदि ये काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, AE बराबर 20, AB बराबर 15, चतुर्भुज BCDE एक वर्ग है, तो बहुभुज ABCDE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपको इस प्रकार की एक आकृति दी है, एक आपको दिया हुआ है क्या, वर्ग दिया हुआ है, क्या दिया दोस्तों, एक आपको वर्ग दिया है, ठीक है। इस वर्ग के ऊपर आपको एक आकृति दे दी, क्या, आपको ट्राइंगल बना देते हैं, चलो ठीक है, इस प्रकार को या ट्राइंगल बना देते हैं। एक इसने बनाई है आकृति, पंचभुज बनेगा ना, ये कितना बनेगा दोस्तों, पंचभुज, इसी प्रकार की आकृति बनेगी। अब देखो इसको A मान लो, ये B C D और E हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, इसकी बातों को थोड़ा सा गौर से देखना। AE बराबर कितना है दोस्तों 20, ये हो गया 20। AB बराबर कितना है, ये हो गया 15। ओके,
आपको पूछा है इस बहुभुज कौन सा पूरे का एरिया बताना है, इस पूरे बहुभुज का बताओ। यहां पर बोल दिया कि ये वर्ग है, इसका मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। अगर अपने को x की वैल्यू पता चल जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जोड़ना पड़ेगा तो पूरी आकृति का आ जाएगा। बात है कि x कैसे आएगा दोस्तों, क्या है बात है, बात यही है कि x कैसे आएगा। अगर दोस्तों आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या इसमें दिया हुआ है 15 20, ये ट्राइंगल बन रहा है, जब भी ट्राइंगल बने तो इसकी दो भुजाएं दे रखी है 15 और 20, इसका मतलब इनका रेशियो निकालो। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 4 बार। आप बोलो सर 3 4 एक ट्रिपलेट 5 हो सकता है क्या, आप बोलो सर हो सकता है ना। इसका मतलब ये भुजा 5 गुनी है ना, ये 5 गुनी, तो इसको ही 5 गुना कर दो 25 आएगी। इसका मतलब 15 20 और 25 ये ट्रिपलेट बन गया इस ट्राइंगल से। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा 25, तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। क्या बात समझ आई क्या, बोलो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी होती है। क्या ट्रिपलेट से आपकी ये भुजा आ गई, ये भुजा वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग का क्षेत्रफल 625 हो जाएगा, 15 का 25 का स्क्वायर। इसका ये देखो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो देखो ये कर्ण है तो ये लंब और आधार होगी, तो 15 इंटू 20 हो जाएगा। इसको काटोगे 10 से, ये आ जाएगा 150, 150 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 775, आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है ये रहा। समझ में आई क्या चीजें दोस्तों, दो चीजें आपको दे रखी है, अच्छे से समझ लेना इसको, दोबारा मैं बता देता हूं क्या दिया है। देखो आपको क्या दिया है, ये ट्राइंगल आपने देखा कि समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज होता है इसके अंदर जहां पर 90 डिग्री कोण बनता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। ये मान लो 20 है, ये 15 है, ये तो आपने 25 निकाल ली, जो किसकी भुजा निकल गई वर्ग की। ये 25 25 25 है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 625 हो गया। इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई की आपने 150 आ गया। इन दोनों का एरिया जोड़ दो, कितना हो जाएगा 775। नेक्स्ट, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिन के बीच का अंतर फिर निकालना है दोस्तों। 3/8, 5/9, 26/27 और 15 कितने है 32 है। अब दोस्तों जीरो लगा दो, सभी के साथ लगा दो, कुछ नहीं होता। देखो 8 या 24, 3 बार, 9 5 45, 27 से करो 27, ये 9 के लगभग जाएगा, देखो है ना। क्यों 9 के लगभग कैसे दोस्तों, जैसे 260 है, मैं इसका चेक किया कि बहुत बड़ी संख्या है, 27 को 10 से गुणा करूंगा तो इसकी 270 के नजदीक जाएगा, इसका मतलब लगभग 9 बार जाएगा ये, इसलिए चेक कर लिया इसको ऐसे। 32 को 32 चौके 128, 32 5 160, तो 32 चौके 128। अब देखो सबसे बड़ा ये आ गई, सबसे बड़ी 26/27, सबसे छोटी ये आ गई 3/8 वाली, इनका अंतर कर दो। 26 8 कितना हो गया बोलो, 26 8 8 26 7 182, 26 8 208 और 27 दिया 81 और नीचे 27 8 216, देखो नीचे 216 आएगा, ये वाला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, अगर दो ऑप्शन में होता तो 8 में से 1 या 7 इकाई अंक 7 आएगा, वैसे चेक कर लेते, लेकिन ऊपर वालों में सभी में सेम है 7, नीचे वाले से अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों हर शिफ्ट में आ रहा है सवाल, अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पूछे x की पावर z, तो x की पावर z करोगे तो दोनों तरफ पावर z कर दो, तो यहाँ ये गुणा हो जाएगा, 87 की पावर 0.27 z बन जाएगा। ओके, बराबर में x की पावर z, और ये y की पावर 6 कर दो, तो y की वैल्यू कहाँ है, ये वाली y की वैल्यू कहाँ दे रखी है दोस्तों, ये y की वैल्यू है, इसको ध्यान से देख लेना। y बराबर है 87 की पावर 0.15, इसकी पावर 6 करोगे दोनों साइड तो ये भी तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बराबर में रखना था इसको, किसके, आपने क्या किया x की पावर z बराबर y की पावर 6, y की पावर 6 की वैल्यू ये रही 87 की पावर 15 6 90, 0.90। ठीक है, आधार समान है तो घातें बराबर, तो z इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख दो 0.9, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 2 अंक छोड़ के डेसिमल हटा दो, कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 27, 3 से काटा 10 बार, 3 से काटा 9 बार, तो 10/9 का मतलब हो गया दोस्तों कितना दोस्तों, 3 से काटा 10 सॉरी 3 से काटा 30 बार आएगा ना, तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया, ये 3 आ गया, तो 10/3 आया, 10/3 को 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 0.4 दोस्तों आसान है, 46, ये इसको डायरेक्ट 46 का वर्ग करोगे आप, कितना आएगा
आपको पता है 4 चौके 16, 6 छिक 36, 4 छिक 24 दूना 48, तो ये हो गया 6 1 1 2 21 16। एक अंक छोड़ के डेसिमल है स्क्वायर में जाएंगे तो डबल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं तो क्या होता है, आधा हो जाता है। 21 16, ये 0.4 है माइनस का, सीधा ही है, प्लस ये 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। ठीक है। अब दोस्तों इस पूरे के अंदर देखो, इस पूरे पार्ट के बाहर भाग लगा ये डिवाइड, ये पूरे पार्ट को सोल्व करके फिर 5 का भाग देना है, फिर ये घटाना है। ठीक है, इसका मतलब इस पार्ट के आगे डिवाइड 5 है और यहाँ 3.24 है, इसको माइनस करना है बाद में। तो कितना हो गया, 21 और 5 26, 26 और 9 6 15, 2 3 और 1 4, और ये कितना हो गया 21 और 5 26, इसमें से 0.4 घटा दो 0.4, 5 हो गया, 0 हो गया 26.05, इस 26 यहाँ से आया 26.05, इसमें 5 का डिवाइड करो, माइनस 3.24 करना है। 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5.21 में से ये घटा दो 21 में से, तो ये आ गया 7, और देखो वैसे इकाई अंक 7 आ रही है, यही आएगा, तो 11 में से 2 गया 9 और ये आ गया 1, तो 1.97 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इसमें जोड़ने पर 11 से डिवाइड हो जाए। आपको बताया है दोस्तों, डिवाइड कर लो या तो 11 से, जो रिमाइंडर है उसमें देखो कितनी जोड़नी पड़ेगी कि 11 से डिवाइड हो जाए, नहीं तो 4 7 और 4 11, 11 और 0 11, इनका डिफरेंस करना है किससे, 3 और 5 8, 8 और 4 12, तो आपने देखा कितना आया डिफरेंस इसका, -1। तो -1 में आप क्या जोड़ो कि 11 से डिविजिबल हो जाए। आप बोलो सर सबसे छोटी संख्या 1 ही है, जोड़ने से 0 बन जाएगा जो 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद मिश्रधन 2160, 2 वर्ष में समान दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों आसान है, 20% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60%, आपको मिश्रधन बनाना है तो कितना हो जाएगा 160%, 160 की वैल्यू दे रखी है 2160, आपको 2 साल में ब्याज पूछा है ना कि मिश्रधन, तो 20% की दर से 2 साल का ब्याज, क्योंकि सेम ही रेट दिए ना, सेम रेट सेम मूलधन, ओके, तो 20 गुना 40% की वैल्यू निकालनी है आपको, इसका मतलब इसका 1/4 करना है। ओके, आपको अगर ये चीजें ना समझ में आए दोस्तों तो आप ऐसे किया करो, 2160 में 160 नीचे ले आओगे यहाँ से और गुणा में 40 आ जाएगा, 40 से इसको किया 4 बार, 4 से इसको भाग कर दो, 4 5 20, 4 चौके 16 0, तो 540। नेक्स्ट, एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, देखो इसमें तो एक ही चीज अपने करते हैं दोस्तों, सीपी और एसपी, ऊपर रुपए आएंगे और नीचे क्या आएंगी, क्वांटिटी, चाहे वो किलो में हो चाहे कुछ भी हो, वस्तु हो, है ना, वस्तु हो या क्वांटिटी हो, कैसे भी। तो आप क्या करते हो, 25% हानि पर बेचा, इसका मतलब हानि या लाभ रुपयों में होता है, मतलब 25 को आप क्या लिखोगे 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को 1 हानि पर मतलब 4 से 3 रुपए में बेचने का दावा करता है वो, ये तो आ गया रुपया ऊपर, 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में, लेकिन वो क्वांटिटी में क्या करता है, अंकित वजन से 55% कम, इसका मतलब 55 बटे कर लो 100, क्या आप बोलोगे 100 ग्राम था यहाँ पर या 100 किलो था, जो भी था, 55% कम का मतलब 45 यूज करता है। बताओ क्या बात समझ में आई क्या, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि वो 100 ग्राम है या 100 किलो है या कुछ भी है, चाहे 1000 ग्राम लोगे तो यहाँ 450 ग्राम आ जाएगा, तो सिंपल लिया करो ना परसेंटेज से, 55% कम वजन यूज करता है, तो कितना करता है 45। अब यहां से इसको सोल्व कर लो, 3 से काटोगे 15, ठीक है, 15 चौके 60 और ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, 100 एकम 100, तो 60 से या 0 इसका बढ़ा लो रेशो, 6 से 10 हो गया ना, 4 का लाभ बटे 6 पर गुणा में 100, यह आ जाएगा 2/3, तो 2/3 कितना होता है 66.66%, इतना लाभ कमा रहा है ये। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज होती है कि 100 रुपए मान लो आपने खरीदी, 100 रुपए में 25% हानि पर बेचा, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि मैं 75 रुपए में बेच रहा हूँ 100 रुपए की चीज को, ये सीपी था और ये एसपी,
दुकानदार को बता रहे हो कि मैं 100 रुपये में लेके आया लेकिन आपको 75 में दे रहा हूँ, लेकिन ये मन ही मन में क्या किया, 55% कम वजन तोल दिया। इसका मतलब 100 ग्राम अगर चीज लाया था 100 रुपये में, तो 55% कम वजन मतलब 100 ग्राम की जगह 45% ही वजन यूज कर रहा है, मतलब 45 ग्राम दे रहा है। यहां से आपने रेशियो बना लिया, ठीक है। 15 5 75, सॉरी 15 3 45 और 15 5 75, तो 3 अनुपात कितना बन जाएगा, 2। तो 3 देखो कितनी वृद्धि, 2 का लाभ ले रहा है 3 पर, 2/3 देखो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी दूरी को, निश्चित दूरी को 10 की चाल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर होगी और कुछ अतिरिक्त दूरी 6 की चाल से 4 घंटे में 24 किलोमीटर होगी। तय की गई कुल दूरी के लिए औसत चाल 20 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, टोटल होगी 44 किलोमीटर। टाइम टोटल 2 और 4 6 हो गया, 22 बटे कितना आ गया 3। इसका मतलब 3 7 21 और 1/3 घंटे आपको टाइम लगे, सॉरी स्पीड आ गई इसकी, ठीक है। ये एवरेज स्पीड आ गई इसकी, आंसर आ गया बी। नेक्स्ट, मानसी और नेहा ने एक व्यवसाय में 40,400 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 रुपए के लाभ में से मानसी का हिस्सा 1900 है। नेहा ने कितना निवेश किया? देखो आपको पता है सेम टाइम के लिए प्रॉफिट होता है वो आई इंटू टी होता है, टाइम सेम है तो इनका रेशियो बराबर होगा। इसका मतलब 5,000 रुपए टोटल थे प्रॉफिट के, ये प्रॉफिट था। इसमें से मानसी और कौन सी है, नेहा। मानसी ने 1900 रुपए लाभ में से लिए, तो बाकी कितने बच गए 3100 रुपए। ये किसने लिए होंगे, नेहा ने। ये प्रॉफिट का रेशियो है तो यही किसका रेशियो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का। क्यों, टाइम सेम है। 19 अनुपात कितना आ गया 31। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 19 और 31 50। 50 की वैल्यू कितनी है टोटल इन्वेस्टमेंट 40 404 00। आपको पूछा क्या है नेहा का, नेहा कहाँ है, 31 पार्ट की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो 404 ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, या तो इसको यहां से काट लो, 5 से काटोगे 5 8 40 और 0 5 8 40। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 808। 31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ गुणा कर दो सीधा 31 से, 808 इंटू 31, तो इकाई अंक 8 आ रहा है। देखो 1 से 8 को गुणा करोगे तो कौन सा है, ये रहा, ठीक है। बाकी आपको गुणा करने की है तो वो गुणा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको सोल्व करो दोस्तों, 28 इंटू 8 इंटू में 988 और देखो 2704 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होता है 52 होता है, ठीक है। निकालना आता होगा दोस्तों आपको अगर आपने क्लासेस लगाई है तो। 2 या फिर किसका, ये लास्ट के 2 डिजिट किसका 8 का, ये 5 और 5 हो गया, 5 6 30 कम है तो छोटे वाला आंसर हो गया, बड़े वाला गलत हो गया, 52 हो गया। बराबर में 52 प्लस 649, यहाँ से काटो 13 चौके 52, 13 7 91, 13 6 78, 19 से काट दो 19 चौके 76, तो 19 8 19 को गुणा कर लो, 28 8 कितने होते हैं 224 होते हैं क्या, इंटू में 19 और बराबर में y प्लस 649। अब इसको गुणा करके ये घटा दो, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 चौके 76, 15 11 और 1 12 और ये 4, इसमें से 4, इसमें से आपको ये घटाना है कितना 649, तो 16 में से हो गया 7 इकाई अंक 2 में आ रहा है, 4 में से 4 गया 0, देखो इसमें 1 आ रहा है इसमें 0 आ रही है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, दोस्तों सही तरीका बताया है 50/9, 3/79 30 हो जाएगा, और 14 इसको 140 कर दो 45, ये हो जाएगा 340/79। अब देखो 9 5 45, इसको करोगे तो फिर भी भाग नहीं जा रहा, ये 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। इसमें करोगे तो 45 दिए 135 3 बार जाएगा लगभग, ये 7 चौके 28 7 5 35, 4 और 7 चौके 28 4 नहीं 36, तो ये जाएगा दोस्तों 316, मतलब ये जाएगा 4 बार तक। तो आपको पूछे सबसे बड़ा, ये 4 बार भाग जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, ये 0 बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन जा रहा है बताओ, ये जा रहा है। इसका मतलब 5/9 सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है, जितनी संख्या पर बार उतने बार नीचे 9 आएगा, जितने पर बार उतने बार 9 आएगा, प्लस 4, इसको 11 से गुणा कर लो दोस्तों ऊपर नीचे, ताकि 99 इनको जोड़ना आसान हो जाए। 23 और 22 कितने हो जाएंगे, 23 और 22 22 44 45 होगी ना, 45/99, इसको काट लो 11, 9 से काटो 11 बार और 9 से काटो 5 बार,
इसका मतलब क्या हो गया, 5/11 प्लस 4, 44 और 5 49 बटे कितना आ जाएगा। अच्छा, इसने सोल्व नहीं किया, तो ये दोस्तों 4 पूर्णांक पार्ट है और पूरा 5/11, तो 4 से ही 5/11 देखो ये रहा। नेक्स्ट डीआई है दोस्तों, देखो तालिका शिक्षा, इसके अंदर दिया हुआ है सारे, शिक्षा, किराया, भोजन, परिवहन, विद्युत। शिक्षा पर खर्च हुई औसत राशि और परिवहन पर खर्च हुई औसत राशि के बीच डिफरेंस बताना है दोस्तों। किस पर, शिक्षा और परिवहन पर। तो इनको ऐड करो, एवरेज निकालना ही पड़ेगा। तो 5 और 6 11, 11 और 5 16 और 6 22 और 7 29,000, तो ये होगी, ठीक है। और ये कितने हो गए, 500 400 900, तो इसका मतलब 29,900 बन गया, ये 29,900। ये कितना आएगा, डबल जीरो आ गई, 4 और 6 10 और 5 15 हो गया, वो 8 11 12 4 16 और 3 19 हो गए, 19,500। इनका डिफरेंस ले लो पहले, फिर इनके कितने हैं, 5 है तो 5 का डिवाइड कर देना, 19,500। 0 4 हो गया, 0 1, इसमें 5 का डिवाइड कर दो, ये इसको डबल कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20,000 2080। डबल करने से डबल डबल कर देंगे तो एक जीरो इससे कट जाएगी, तो इसको डबल करोगे 2080। देखो दोस्तों मैंने क्या किया चीजें, अगर आप एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा और स्पीड से काम होता जाएगा। इसको जोड़ा कितना बना, 29,900 बना। ये कितना बना था, 19,500 बना था क्या, 15, ठीक है 500 बना। देखो 29,900 और 19,500 का डिफरेंस कितना आएगा, 0 0 4 0 1, ठीक है। अब ये 10,400 इनका डिफरेंस आ गया, एवरेज निकालना था, इनका 5 का डिवाइड करो क्योंकि 1 2 3 4 5 है ई तक। अब इसको डबल कर दो ऊपर नीचे, डबल करने से 5 दूनी 10, ये 0 कट गई 10 से, इसका डबल करो 2080 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सेल के दौरान राघव ने 44 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर और 15 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 80% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत की। दोस्तों इसका मतलब हो गया, तो पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट पाया, या बोल रहा है कि सेविंग कितनी की। इसका मतलब दोनों की बात एक ही है। 44 रुपए अंकित मूल्य पर 25% छूट की, तो आपने कितनी डिस्काउंट ली, 25%, मतलब 1/4। 15 रुपए अंकित मूल्य वाली चीज थी, इस पर आपने 80% छूट ली, इसका मतलब इसको 80/100 कर लो या 8/10 कर लो, प्लस कर दो इसको, ये आ गया 11 और 15 8 120, ये आ जाएगा 12, ठीक है। 11 और 12 23 रुपए ने आपने क्या किया है, सेविंग की है। नेक्स्ट, 1410 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे गए, 860 रुपए के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो इसका मतलब दोस्तों ये है कि 1410 रुपए है, ये क्या है कि सैकड़े का मतलब हो गया 100 की वैल्यू है, मतलब 100 चीकू का मूल्य है 1410। आपने कितने खरीदे, 400, तो 400 की वैल्यू निकालो ना, ये 400 की निकल गई, 0 से 0, इसको मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये सीपी आ जाएगा, 0 4 एकम 4 14 चौके 56। आपने इस पर 860 रुपए लाभ कमाया। कितने रुपए दोस्तों, 860। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया कि आपने इतने में खरीदा, इतने रुपए लाभ पर बेचा, तो ये इसमें ऐड कर दो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5600 और 800 6400, 60 और 40 100 6500 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6500 रुपए 400 खरीदे ना, 400 का विक्रय मूल्य है, आपको पूछे एक दर्जन का। देखो 6500 में अगर मैं 400 का डिवाइड करूंगा तो ये एक चीकू का मूल्य आ गया। मेरे को दर्जन का चाहिए, मतलब 12 का, है ना, 12 से एक दर्जन बनेगी, ये एक दर्जन बन गई, ठीक है। इसका मतलब 12 का गुणा कर दो, तो 12 से करोगे 4 तिया 12, 4 से किया 100, 00 से 00, 3 को इससे गुणा करो, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, इसका मतलब 195 रुपए प्रति डजन। इसका आंसर ये है, कौन सा हो गया, डी वाला। नेक्स्ट, कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए की राशि का निवेश किया। उसे n वर्षों के बाद 7200 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। n का मान ज्ञात करना है दोस्तों। देखो बिल्कुल आसान है, करवा रखा है क्लास में मैंने। अगर आपने सीआई की क्लास लगाई होगी ना दोस्तों, तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा मिलेगा इससे, इनमें इन सवालों में बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये 20% है,
इसका मतलब एक साल में कोई धन कितना हो रहा है, 5 से कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो धन है वो कितना हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये 5 की पावर n से 6 की पावर n होगा, कितने साल, जैसे 2 साल होते तो 5 की पावर 2, 3 साल होते तो 5 की पावर 3 करते हैं, 4 होते तो पावर 4 करते हैं। कोई धन 5000 से कितना हो रहा है, 7200 हो रहा है। इनका रेशियो निकाल लो, आपका टाइम पता चल जाएगा। 0 से 0, इसको काटा 25 आ गया, और इसको काटा कितना आ गया, 36 आ गया। 2 से काट दिया ना। अब देखो 5 की कितनी पावर करेंगी, 25 हो जाए। आप बोलोगे सर 5 और 6 की 2 पावर करें ना तो 36 हो रहा है। इसका मतलब 2 साल टाइम आ गया आपका। ठीक है ना, जो भी पावर होती है 5 की पावर 2 तो 6 की पावर 2, इसको चेक करने का तरीका होता है, जो रेशियो बनता है आपका मिश्र धन का, उससे अपने कर लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट मिश्र धन का, 36। ठीक है, कितने साल में पावर जितनी हो रही है उतने साल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, एक धनात्मक पूर्णांक b ग्रेटर देन 1 के लिए यदि दो संख्याओं 63, 44 और 42 b 8 का गुणनफल 12 और 12 से डिविजिबल है तो b की मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो इसका मतलब 63, 44 इंटू 42 b और 8, इनके मल्टीपल 12 से डिविजिबल, ये बोला इसने। इसका मतलब दोस्तों 4 तिया 12, 4 से इसको काट दोगे, ये 4 से कंप्लीट कट जाएगी, देखो कट रही है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, ये कट जाएगी। अब जो बच गया इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, देखो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी, है ना। ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, ये इसका मतलब ये होगी, दोनों में से एक हो जाए, पूरा पूरा भाग जा रहा है इसका मतलब। अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे इसमें, आप बोलोगे 4 और 2 6, 6 और 8 14, इसका मतलब 14 प्लस b, इसमें 3 का डिवाइड जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, 3 का डिवाइड जाना चाहिए। आप बोलोगे सर हम b की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 14 और 1 15/3 भाग जा रहा है। इस एग्जामिनर ने बोला है, इस सवाल ने बोला है कि b की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 से बड़ी का मतलब b की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस प्रकार होनी चाहिए। इसका मतलब 1 नहीं रखोगे तो 14 के बाद 15, 15 में जोड़ो कितना, आगे कौन सी संख्या होगी 3 से डिविजिबल, 3 ऐड कर दो 18 होगी। तो 18 तक जाने के लिए b की वैल्यू कितनी रखोगे, यहाँ पर 4 रखोगे, 14 और 4 18, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। आगे क्या बात समझ में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इस सवाल को इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का एवरेज 20 है तो 20 इंटू 8 160 टोटल हो गया। इनमें से 5 संख्याएं दोस्तों, 8 का एवरेज आपको दिया 20, 20 का टोटल हो गया 160, इनमें से 5 संख्याएं कितनी है, एवरेज 20 है तो 20 5 कितना हो गया, 100 हो गया। शेष बच गई कितनी, 3 संख्या, इनका एवरेज पूछा है, बताओ टोटल कितना बच गया, 160 में से 100 गया 60, तो 3 इनका एवरेज निकालना है तो 3 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। ओके। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 336 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 84 की चाल से चलती है, तो और फिर 192 की दूरी तय करने के लिए 96 की चाल से, रेलगाड़ी द्वारा एवरेज स्पीड। दोस्तों ये एवरेज स्पीड का ये सवाल आया ही आया है, 2 बार आया आपके पास, ठीक है ना, एक ही शिफ्ट में 2 बार आ रहा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, बोलो, आप बोलो सर 336 प्लस का 192 आएगी ऊपर, तो आपको एवरेज स्पीड चाहिए, इसका मतलब नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। अब बताओ 336 किलोमीटर की दूरी 84 की चाल से चल रही है, कितने घंटे लगेगी, 336/84, ये 4 कितने बार जाएगा, 4 बार जा रहा है क्या, 4 घंटे लगेगा। और यहां पर ये 4 घंटे आगे पहली बार के लिए, इसके देखो कितने लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, है ना, 192/96, तो कितना हो गया, 6 और 2 8, 9 और 3 12, और 3 4 और 1 5 बटे कितना 6, 6 8 48, 4 6 8 48, इसका मतलब स्पीड कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30%, 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% वृद्धि की गई है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों आपने एक महीने, मान लो फर्स्ट मंथ है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, है ना, फोर्थ,
अब ये कहते हैं इस प्रकार वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई। अब इस चौथे मंथ में आपने क्या किया, शुरू में जितने इसके पास थे यहां से यहां तक कितनी वृद्धि हुई है, तो यहां से जैसे 100 था, 100 से वृद्धि होते होते मान लो 120 हो गया। अब इसने बोला कि वृद्धि हुई है 120 से कितनी वृद्धि हुई है, वो आपको पूछा कि कितनी वृद्धि हुई मूल कीमत की तुलना में आगे। तो पहले 60% है, इसकी फ्रैक्शन 3/5 होगी, कमी हुई है तो माइनस लगाओ। 30% का 3/10 कमी हुई है तो माइनस, 20% का 1/5 कमी हुई है तो माइनस, और 60% वृद्धि हुई है, इसका मतलब 3/5, और ये प्लस आएगी, वृद्धि हुई है। तो 5 से कितनी हो जाएगी कमी होने से, 3 की कमी 2 रहेगी। 10 में 3 की कमी होगी तो कितनी होगी दोस्तों, 7 होगी। 5 में 1 की कमी होगी, कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी। और 5 में 3 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ओके, अब यहां से क्रॉस कटता है तो काट दो, तो 2 से इसको काट दो 5 बार, ठीक है। 5 5 5 इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 625 आएगा। और ये कितना आएगा, 7 चुके 28, 28 8 कितने होते हैं, 8 दूनी 16, 8 2 64, तो ये आ गया 2 4 224, ठीक है। इसका मतलब 625 से 224 हो गया, कितनी कमी हुई है, 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 2 में से 2 गया 0, और ये आ गया 4, 401 की कमी हुई है, ठीक है। किससे, 625 से, और गुणा में 100%। आपको कमी प्रतिशत निकालना है ना, कि 625 से कोई कितना हो गया 224, 401 की कमी हुई है 625 पर, गुणा में 100, 25 से काटा 25 बार, 25 चौके 100। अब 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, क्यों, 100 बन जाएगा यहाँ पर, नीचे तो आ गया 100, ऊपर 4 चौके 16 को गुणा करो, 16 एकम 16 बनेगा पूरा, 16 चौके 64, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, 64.16% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की 2 क्रमिक छूट पर देकर 940.8 रुपए में बेचता है। उसके द्वारा यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, अगर आपको बोले कि जैसे आपको प्रिंट रेट है MRP, किसी वस्तु का मान लो कोई आपने शर्ट खरीदी, 1200 रुपए प्रिंट रेट है उस पर, ठीक है। आपको छूट देकर अगर वो 800 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, इसका छूट दे देकर वो क्या बेच रहा है, 800 रुपए में। लेकिन उसने कंडीशन देखी कि अगर वो छूट ना दे, इसका मतलब वो 1200 में बेचेगा, तो 1200 रुपए इसका क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। जो MRP है वही तो SP हो जाएगा फिर। इसका मतलब इससे बोलेगा, फिर अपने यहां से रेशियो निकालेंगे कि MRP पर बेचने से उसको 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 5 की चीज को ये 6 में बेच रहा है, तो 6 की वैल्यू 1200, 5 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 1000 निकल जाएगी, ठीक है, 200 गुना हो जाएगी। इस प्रकार आपको निकालनी होती है। इसमें देखो 84% छूट है, तो आप डायरेक्ट देखो एक बार, MRP MP मान लिया आपने कोई प्राइस, 84% की छूट का मतलब हुआ आपने ओनली 16% वैल्यू दी है इसकी, है ना। एक छूट इसने और दे दी 44% की, तो कितने परसेंट वैल्यू दी, 56%। 44 तो छोड़ ही दिया ना उसने, कितने में बेची, 940.8। तो दोस्तों इसको डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दो, बोलो। अब यहां से जो MRP आएगा ये कितने की वैल्यू होगी, ये 25% अधिक, मतलब CP, और यहाँ पे MRP को या आपने SP बोला है, देखो दोनों को ओब्लिक में लिख दिया मैंने। इनका रेशियो क्या आएगा, 4 से कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 4 से 5, मतलब जो MRP आएगा वही SP है, इसकी वैल्यू 5 की वैल्यू आएगी, फिर 4 की निकाल लेंगे अपने। क्रय मूल्य पूछा इसने, 0 से 0 कट गया, और इसको काट लो 4 से, 4 चौके 16, 4 से काटा 25 बार, 4 से इसको काट दो 14, 4 से कटेगा क्या, 4 से इसको काट दो, चलो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20, 4 दूनी 8, 14 से इसको काट के देखो, 14 एकम 14, 6 और 3 9, 14 5 70, 14 6 84, 6 और 5 11, 14 8 112, 4 से इसको काट दो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42। MRP बराबर हो गया दोस्तों 42 इंटू कितना आ गया 25, और इंटू में 10 है, इसको 250 कर दो। अब देखो MRP की वैल्यू 5 की वैल्यू आ गई है, 42 इंटू 250। गुणा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब ये 5 की वैल्यू है, आपको कितने की चाहिए, 4 की, निकाल दो। 5 से काटा 250, 50 बार गया,
242 दूना 8400 आपका आंसर आ जाएगा। सीपी 4 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, 8 पुरुषों का वजन तब 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। नए पुरुष का वजन बताओ। दोस्तों, एक परिवार के अंदर 8 लोग रहते हैं, मान लो इसमें से एक बंदा बाहर चला गया, ये नेगेटिव हो गया, एक बंदा है ना। इसका वजन कितना था? 56 किलोग्राम। इसका वजन कितना था? 56 किलोग्राम। अब एक व्यक्ति और आया नया कहीं और से, इसका मतलब व्यक्ति तो 8 के 8 हो गए। अब इसने बोला कि इसके जाने से और इसके आने से 8 पुरुषों का वजन कितना हो गया? 3 किलो कम हो गया, औसत वजन। इसका मतलब एक व्यक्ति का 3 किलो कम हुआ तो कितना कम हो गया? 24 किलो कम हो गया। इसका मतलब है जो पुरुष गया था ये उससे 24 किलो कम बार का है। इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा? 30 किलो आ जाएगा। ये आने वाला पुरुष कितने किलो का? सॉरी 30 नहीं, ये 32। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, क्योंकि 56 किलोग्राम का जो पुरुष गया है उसकी जगह नया आया है। अगर वजन वृद्धि हुई है मान लो एवरेज में, तो जो गया है उसकी जगह आने से वृद्धि हुई है तो प्लस करेंगे इसमें, क्योंकि ज्यादा बार का है। अगर गया है कमी हुई है तो इसमें से माइनस करेंगे। तो ये 24 की कमी कर दिया आपने, ये आ जाएगा आपका 32 किलोग्राम का बंदा आया है। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000, 10% वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% वृद्धि, 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या। आसान है दोस्तों, इतना 1,30,000 इंटू 11/10 इंटू 25 का मतलब 5/4 कर दो, तो 0 से 0 कट गया और 4 से इसको काट दो, कितनी बार? इसको कर दो 25 बार। ये 130 इंटू 100 करोगे ना, 25 बच गया। 25 5 125। इकाई अंक से नाका लग जाएगा क्या? 1 जीरो आ रही है पीछे, 1 जीरो। देखो इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 1 ही जीरो है ना। और कोई सम संख्या नहीं है, इसमें भी डबल जीरो बन जाएगी। आपके पास ये दोस्तों 130, 25 और 11 इंटू 5। अगर दोस्तों इसमें देखो सम संख्या होती और, है ना, इसका मतलब है वो जीरो और बना देता, लेकिन यहाँ तो सारी विषम संख्या, जीरो बनेगी नहीं। इसमें सिंगल डिजिट वाला आंसर आना चाहिए, सिंगल जीरो वाला, सॉरी। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, 8 संख्याओं का एवरेज 20, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 8 160। बताया ना दोस्तों, 2 बार आया ये सवाल। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15। 15 5 कितना हो जाएगा? 75। ये माइनस कर दो। ये कितनी संख्याओं का बच गया? 3 संख्याओं का टोटल। 3 का डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा इनका। तो 160 में से 75, 60 गया 100, 100 में से 15 और घटा दो, 85। ठीक है, 85/3, तो ये आ जाएगा दोस्तों 28 है। 28 थी 84 पूरा पूरा, और 1/3 का मतलब 0.33, आंसर हो जाएगा सी। तो ये दोस्तों आपके सवाल थे 35 के 35 सवाल। काफी अच्छे लेवल के बढ़िया सवाल आपने देखे होंगे। इनमें मेहनत लगती है करवाने में, करने में, है ना, और समझने में भी मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।